बिहार में कांग्रेस को ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं तेजस्वी। 30 सीटों पर आरजेडी उम्मीदवारों को लाने की तैयारी। 10 सीटें गठबंधन सहयोगियों को देने के लिए तैयार आरजेडी। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा फंस गया है। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि जिस दल की जितनी ताकत है उसे उसी हिसाब से सीटों पर दावेदारी करनी चाहिए। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी नहीं होनी चाहिए। लालू यादव ने बिहार में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसमें 30 सीटों पर आरजेडी, 7 पर कांग्रेस और 3 सीट वाम दलों के लिए छोड़ी है। लेकिन इस फॉर्मूले को कोई भी दल स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहा है। वाम दल 7 सीट मांग रहे हैं तो कांग्रेस की डिमांड 11 सीटों की है, जबकि आरजेडी अब 2020 के विधानसभा चुनाव वाले गलती करने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। आरजेडी इस बार कांग्रेस को अधिक सीटें देने के मूड में नहीं दिख रही है, तो इसके पीछे 2020 के चुनाव नतीजों को भी वजह बताया जा रहा है। 2020 के चुनाव में आरजेडी के सूबे की 243 में से 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और इनमें से 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन महागठबंधन की गाड़ी 110 सीटों तक ही पहुंच सकी थी। उस समय दावा किया गया था कि अगर आरजेडी ने 70 से 75% सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे होते तो महागठबंधन आसानी से सरकार बना लेता। लेकिन कांग्रेस ने लालू और तेजस्वी यादव पर दबाव बनाकर ज्यादा सीटें हथिया ली थी। कांग्रेस को ज्यादा सीटें लड़ने को तो मिल गई, लेकिन उसने महागठबंधन को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। कांग्रेस ने तब 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी 19 सीट ही जीत सकी थी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के लिए 43 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर खिसकने के बावजूद एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बना ली थी। बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 सीटों का है। 2020 के बिहार चुनाव में महागठबंधन सत्ता में आते आते रह गया, तो इसके लिए भी महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियां कांग्रेस को ही जिम्मेदार मानती हैं। आरजेडी नेताओं को अभी भी लगता है कि अगर कांग्रेस ने 70 सीटों की जिद नहीं पकड़ी होती, इनमें से आधी सीटों पर भी लालटेन के सिंबल पर उम्मीदवार उतारे होते, तो तेजस्वी सरकार का सपना 2020 में ही साकार हो गया होता। आरजेडी को अब 2024 चुनाव में तेजस्वी यादव का कद और मजबूत करने का मौका नजर आ रहा है। आरजेडी किसी भी हाल में कांग्रेस को ज्यादा सीट देने को और खुद को कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधानसभा चुनाव वाला फॉर्मूला ही अपनाने का दबाव डाल रही है। दरअसल लालू यादव को दूसरा डर लग रहा है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस को ज्यादा सीट लड़ने के लिए दी जाती है और उनमें से कुछ कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन सरकार अगर केंद्र में बीजेपी की फिर बन जाती है, तो पता नहीं कांग्रेस के टिकट पर जीतकर सांसद बने नेता पार्टी में रह पाएंगे या पार्टी बदल जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में बिहार में कांग्रेस के पास मजबूत चेहरों का बेहद अभाव है। ऐसे में अगर कांग्रेस दूसरे दल के नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर देती है तो इसका नुकसान हो सकता है। एक वजह यह भी है कि तेजस्वी अपनी पार्टी के मजबूत और भरोसेमंद चेहरों को अधिक से अधिक सीटों पर उतारना चाहते हैं। फिलहाल अभी सीट बंटवारे को लेकर इंडिया में अंतिम दौर की बैठक नहीं हो पाई है। कांग्रेस को उम्मीद है कि 17 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त होने के बाद सीट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी अपने हाथों में कमान संभाल लेंगे और आरजेडी के साथ सम्मानजनक समझौता करने में कामयाब हो जाएंगे। वैसे आरजेडी नेताओं की शिकायत कांग्रेस हाईकमान से भी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ज्यादा सीट मांग ली थी, लेकिन चुनाव प्रचार अभियान से कांग्रेस हाईकमान ने दूरी बना ली थी। राहुल गांधी ने बहुत कम समय दिया, प्रियंका और सोनिया ने प्रचार से दूरी बना ली। हालात ये हो गए थे कि कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी भी तेजस्वी यादव ने अपने कंधे पर ले ली थी। वो एक दिन में 20-20 रैलियां कर रहे थे। चुनाव के दौरान तेजस्वी ने रैलियों का रिकॉर्ड बना दिया था, लेकिन कांग्रेस के नेता मैदान में प्रचार के लिए नहीं आ रहे थे। ऐसे में तेजस्वी और लालू यादव कांग्रेस को सीट बंटवारे में ज्यादा भाव देने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।